ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 8 दिसंबर की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा के सुखदेव नगर सेंटर से आज की मुरली की गहराई की बातें सुना रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तुम बच्चे बस निरंतर याद करो, सारा मदार योग पर है। बच्चे तुम योग लगाएंगे तो तुम्हारे अंदर खाद निकल जाएगी। खाद माना विकारों की खाद, माना विकार सारे निकल जाएंगे और बुराइयां सारी भस्म हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, योग का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने योग का तरीका भी बताया। बच्चे सबसे अच्छा तरीका है रूहानी आशिक बन के शिव माशुक पर सदा उसके लव में डूबे रहना। तो जितना आशुक समझ के माशुक को याद करेंगे उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और याद बड़ी सहज बन जाएगी। बाबा ने कहा जरूरी नहीं आशुक माशुक का विकारों के लिए प्यार होता, नहीं, लेकिन वो जिस्मानी है, ये रूहानी है। तुम्हें रूहानी प्यार में डूबे रहना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे देखो, बच्चे अगर लव में बाबा के रहेंगे तो तुम बच्चे पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे और बाबा की राय पर चलेंगे। जिससे प्यार होता है ना, उसकी राय पे जरूर चलता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे और श्रीमती हमें बहुत महान बना देती है। हम अपने को कदम कदम श्रीमत पर चलाते चले। हर कदम, ये भी एक योग है। आप हर वक्त यही सोचते रहो बाबा ने क्या कहा है, बाबा की अभी मत क्या है। जो मैं सोच रहा हूं कि बाबा की मत क्या है, बाबा की श्रीमत प्रमाण सोच रहा हूं। जो कर्म कर रहा हूं क्या बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहा हूं। जो वचन बोल रहा हूं क्या श्रीमत प्रमाण वचन निकल रहे हैं। कदम कदम पे बाबा की श्रीमत लेते चलना, और श्रीमत लेंगे तो बस आप बाबा के विशेष रतन बन जाएंगे। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे इस योग बल से ही तुम आत्माएं पवित्र बन जाती हो। कमाल है, देखो 800 करोड़ आत्माओं को पवित्र बनाने का ठेका बाबा ने लिया है और उसका तरीका बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी पवित्र बनते हैं तो उनका योग बल भी कार्य करता है, तो तुम्हें योग बल का प्रयोग करना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर गीत भी प्यार का ही था। वास्तव में क्या गीत था, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। मतलब कि बाबा से हम मिल चुके ना, बाबा से कोई दुनिया की ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। बाबा हमसे जुदा नहीं हो सकता, हम बाबा से जुदा नहीं हो सकते। न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा से जुदा कोई कर ना सके। नो वन कैन सेपरेट मी। बाबा और हम कंबाइंड है। कंबाइंड को बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे कंपेनियन फिर भी रूट के अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कंबाइंड जो होते हैं, कल व्हाट्सएप पे दिखा रहे थे कंबाइंड बच्चा दोनों, हाँ, उनको ऑपरेशन के थ्रू तो भले अलग कर दो, वैसे अलग नहीं हो सकते। तो बाबा कहते तुम भी आत्मा हमेशा समझो शिव बाबा के साथ कंबाइंड है, तो हमें कौन जुदा कर सकता है बाबा से। इसलिए बाबा से कभी भी जुदा नहीं होना है, बाबा के साथ ही अटैच रहना है। हर वक्त बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, शिव बाबा को कहते हैं हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितना पुकारते हैं बच्चे। अरे मैं किसी के पुकारने पे नहीं आता हूं। आज बाबा ने कितना क्लियर कह दिया, मैं तो अपने समय पे आता हूं, ना कि केवल आपके पुकारने पे झट आ जाता हूं। नहीं, जब तक मेरा टाइम ड्रामा में नहीं हुआ है तो मैं नहीं आता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हर चीज का टाइम फिक्स है ना। दुनिया जब पतित पूरी हो जाती है तब मैं आता हूं, फिर आके पतितों को पावन बनाता हूं। और कैसे आके जो तुम पुकारते थे दुख हरता सुख करता, प्रैक्टिकल में सबके दुख हर लेता हूं और फिर सुख ही सुख, सुख की दुनिया बना देता हूं।
फिर बाबा ने आज कहा, ये माया तुम्हारा शिव बाबा से मुख मोड़ेगी, लेकिन बच्चे तुम्हें मोड़ना नहीं है। माया मुख मोड़ेगी, तुम्हें मोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये माया तुम्हारे से लड़ाई करेगी, लेकिन तुम्हें विजयी बनना है ही विजयी रतन, तो क्यों ना विजय बनेंगे। सदा ही याद रखना चाहिए, विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा हुआ है, मैं हूं विजयी आत्मा, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा सोच के चलो तो माया की लड़ाई में पास विदानर हो जाएंगे। माया की लड़ाई में हारना नहीं है, माया की लड़ाई में पास विदानर होना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, सबसे मुख्य बात, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, कम पुरुषार्थ करेंगे तो कम पद पाएंगे। क्योंकि बच्चे राजधानी बन रही है ना, राजधानी में राजा प्रजा दास दासी सब बनते हैं, तो तुम्हें पुरुषार्थ खूब करना है। पुरुषार्थ ऊंचा करेंगे तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा, तो पुरुषार्थ में चारों सब्जेक्ट का रोज प्लान बनाओ। आज खासकर याद और सेवा, बाबा कहते हैं इसका तो जरूर प्लान बनाओ। कितना घंटा बैठ के याद करना है और कितना घंटा कर्म योग करना है, ये रोज प्लानिंग करो। और साथ साथ बाबा क्या कहते हैं, सेवा का भी प्लान करो, मनसा सेवा तो जरूर करो। अभी बाप दादा मिलन में बाबा ने यही कहा था, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की रोजाना किरणें फैलाओ। मनसा सेवा की भी आदत डालो, ज्ञान रतन बांटने की भी आदत डालो। हाँ, तभी तो इसी को पुरुषार्थ कहते हैं ना। पुरुषार्थ कोई भी बाबा की श्रीमत मिस ना हो, ना अमृत वेला मिस हो, ना मुरली मिस हो। हर चीज में नंबर 1 जो जाएगा वही बाबा का नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चा बन जाएगा। इसलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करके बाबा का दिल जीतना है। अपना मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि मैं तो हूं ही नंबर 1, नंबर तो लास्ट में ही डिक्लेयर होने हैं सबके। इसलिए जो जितना पुरुषार्थ करके, अब बाबा ने कहा अंत में पश्चाताप, आज बाबा ने फिर से कहा, कल भी कहा था, पश्चाताप होगा बच्चे, हर एक का साक्षात्कार हो जाएगा, कौन क्या पद पाएंगे। तो हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि हम उच्च पद पाए और सजाएं मिलेंगी। जो पाप किए वो सजाए में, इसलिए बाबा ने कहा, आज भी मुरली में कहा, सच सच बता के बाबा से माफी मांग लो कि फिर कभी नहीं करूंगा, तो आधा माफ हो जाएगा। लेकिन सच बताना पड़ेगा ना, सर्जन से छिपाना नहीं है। छिपाने वाले छिपाते 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 एक दिन छिप जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अंत में मैं सब साक्षात्कार कराऊंगा, देखो तुमने ये किया, देखो तुमने ये किया, खाओ सजा। तो इस तरह काम क्यों करें जो हमारा कान नीचा हो, हम सजा खाने वाले कर्म करें ही क्यों। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो बच्चे, गायन भी है। क्या गायन है? दिलवाड़ा मंदिर का गायन दिखाया है कि देखो बच्चे नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर देखो बच्चे राजाई का वो दिखाया है कि तुम सब, तुम्हारा ही गायन है, तुम देवता राजाओं के राजा बनते हो और अभी तपस्या कर रहे हो। तो ये बाबा ने गायन बताया। इसलिए बच्चे अपने चैतन्य यादगार को देख के भी नशा चढ़ना चाहिए। नशा भी चढ़ता है और निश्चय भी पक्का बैठ जाता है कि हम ऐसा बनने वाले हैं। अब हमारा आगे जल्दी ही ऐसा वो आने वाला है जिससे हम इतना ऊंचा जाके बनेंगे। तो ये पुरुषार्थ बाबा करना हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से सिखाते हैं, जिसको हमें करना ही चाहिए। आज बाबा ने कह दिया कि बच्चे, तुम बच्चे एक बाप समान दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, रूहानी दृष्टि रखने वाले, सबको पालना देने वाले, ऐसे बाप समान भव। तो हम बाप समान बनना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ बाप समान होना चाहिए। चेक करो मेरे सारा दिन जो बोल हैं वो क्या बाप समान थे? मेरे सारा दिन जो संकल्प हैं, एक एक संकल्प भी बाप समान था? अगर हर पल हर सेकंड बाप समान होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सचमुच बाबा समान बनते जा रहे हैं।
सारा दिन बाबा के चरित्र सोचो। ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुषार्थ करता था, मुझे भी वैसे करना है। ब्रह्मा बाबा हर वक्त तपस्या में ऊंची रूहानी स्थिति में रहता, देह से उड़ा रहता था, मुझे भी उड़ा रहना है। बाबा अमृत वेले बहुत जल्दी उठ के सीधा पावर हाउस से कनेक्ट हो जाता था, मुझे भी ऐसा करना है ना। बाबा सारा दिन विश्व की सेवा पे सारे विश्व की आत्माओं को निहाल करता रहता था, मुझे भी वही करना है। तो जो बाबा ने कर्म किए मुझे वो करना है। तब बाबा कहते बच्चे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देह करने करेंगे। बाप समान स्थिति कोई कम स्थिति नहीं है। और खुद को खुद सर्टिफिकेट नहीं देना कि हम बाप समान बन गए हैं। बाकी सभी कहें कि इसकी स्थिति तो बिल्कुल बाप समान है, ये तो बाबा की तरह ही है, बाबा में और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बाप समान स्टेज पर है। तो ऐसा हमें अपनी स्टेज बनानी है। आज बाबा ने कहा बच्चे विशेष आत्मा बनना है तो सर्व की विशेषताओं को देखो और विशेषता का ही चिंतन करो, तब विशेष आत्मा बन पाएंगे। बीमारी जन्म जन्मांतर की कमजोरी देखने। बाबा ने कहा दूसरे की कमी, दूरदृष्टि तेज है, दूसरे की कमी देखने में ज्यादा होशियार है, नजदीक की दृष्टि कमजोर है और खुद की कमियां देखने में वो ढीले हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें अपनी दृष्टि सदा ऊंची दृष्टि रखनी है, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तो महान बन जाएंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखना है। विशेषता देखना, विशेषता चिंतन करना, विशेषता वर्णन करना, विशेषता चित्त पे रखना, ये पाठ सदा पक्का करना है और ये विशेष आत्मा बनने के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।